पाकिस्तान से सटे जोधपुर और बाड़मेर इलाके में मोदी और मैक्रो पावर नजर आई। यहां पर भारत और फ्रांस की एयरफोर्स ने संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ 7 के तहत वॉर एक्सरसाइज की। इसके तहत करीब 1 घंटे तक हवाई प्रैक्टिस की गई, हवा में रिफ्यूलिंग की प्रैक्टिस की गई। भारत के 13 विमानों ने एक साथ उड़ान भरी। 5 राफेल, 5 सुखोई, 3 तेजस एक साथ उड़ान भरते हुए नजर आए। इस प्रैक्टिस में सबसे खास बात यह रही कि इनमें सबसे ताकतवर और एडवांस फाइटर प्लेन शामिल थे। इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने राफेल और फ्रांसीसी एयरफोर्स फ्रेंच आर्मी डे एयर के चीफ जनरल स्टीफन के साथ सुखोई में उड़ान भरी। तो भारत और फ्रांस के बीच ये वायुसेना का युद्धाभ्यास चल रहा है। आसमान में गरजते फाइटर जेट्स आपको नजर आ रहे हैं। भारतीय लड़ाकू विमान और फ्रांसिस लड़ाकू विमान एक साथ युद्धाभ्यास करते हुए, और भारतीय वायुसेना प्रमुख ने भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। फाइटर जेट में बैठकर उड़ान भरी। जोधपुर में यानी कि पाकिस्तान से लगे हुए बॉर्डर के पास यह युद्धाभ्यास चल रहा है। भारत और फ्रांस की वायुसेना की ताकत इसमें दिखाई दे रही है। 13 फाइटर जेट्स एक साथ उड़ान भरते हुए नजर आए भारत के। हमारी सहयोगी शिवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवानी, भारत के कौन कौन से फाइटर जेट्स इसमें शामिल हैं और फ्रांस के साथ इस साझा युद्धाभ्यास का मतलब क्या है, खासतौर से अगर ये जोधपुर और बाड़मेर के पास हो रहा तो? देखिए, आपको मैं बता दूं कि ये गरुड़ 7 है जो 28 अक्टूबर को शुरू हुआ था जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में, और पाकिस्तान सीमा से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है जहां पर ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है फ्रांस एयर स्पेस फोर्स और इंडियन एयर फोर्स के बीच में। और अगर हम विमानों की बात करें तो भारत के Su-30 MKI रफाल LCH जो हाल ही में इंडक्ट किया गया है इंडियन एयर फोर्स में, और इसके अलावा Mi-17 हेलीकॉप्टर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और खास बात यह है कि जो फ्रांस है वो भी यहां पर रफाल लेकर आया है और MRTT यानी मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लेकर आया है। और रफाल की अगर हम बात करें, भारत में रफाल जो शामिल हुआ 2019 के बाद, और फ्रांस के पास भी ये कुछ सालों से है। तो दोनों ही जो पायलट्स हैं रफाल के, वो किस तरह से आसमान में एक दूसरे के साथ रफाल को सामंजस्य के साथ उड़ा रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं। और बहुत ही अहम इसलिए भी है क्योंकि फ्रांस के 220 जवान और जो वायु ऑफिसर्स हैं वो इसमें शामिल होने आए हैं। तो 15 दिन तक लगातार जोधपुर और आसपास के इलाकों के आसमान पर भारत और फ्रांस की वायुसेना के रफाल और उसके अलावा भारत के Su-30, LCH, Mi-17 और बहुत सारे और सिस्टम्स को भी यहां पर डिस्प्ले किया गया है। तो बहुत ही अहम एक्सरसाइज है। और अगर हम इस पूरे महीने की बात करें तो इसलिए भी अहम है कि भारतीय वायुसेना यहां पर एक तरफ फ्रांस के साथ एक्सरसाइज कर रही है, और इसी मंथ के आखिरी में US के साथ इंडियन आर्मी की एक एक्सरसाइज होने वाली है जिसे युद्धाभ्यास कहा जाता है, और वो भी औली में। और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो मालाबार एक्सरसाइज चल रही है जिसमें भारत की नौसेना क्वाड देशों के साथ अलग अलग ऑपरेशंस दिखा रही है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, अमेरिका शामिल है। तो आप ये देखिए कि इस एक महीने में ही भारत की सेना, भारत की वायुसेना और नौसेना अलग अलग स्तर पर अलग अलग देशों के साथ जिस तरह के आक्रामक युद्धाभ्यास कर रही है, उससे पता चल रहा है कि किस तरह से हम हर स्तर पर तैयारी कर रहे हैं किसी भी चुनौती के लिए, किसी भी युद्ध के लिए। 1 घंटे तक हवा में रिफ्यूलिंग का अभ्यास भी किया गया। तो इसके जो फायदे हैं वो क्या हो सकते हैं, इस पर आपसे जानकारी मैं लूंगा। लेकिन ये 4 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये भारत और फ्रांस की साझा ताकत की तस्वीरें हैं। फ्रांस और भारत के बीच वायुसेना का युद्धाभ्यास चल रहा है जिसमें फाइटर जेट्स आसमान में परवाज भर रहे हैं। और ठीक पाकिस्तान के बॉर्डर पर दूसरी तरफ आप तस्वीरों में देख रहे हैं राफेल, सुखोई, 5 राफेल, 5 सुखोई, ये सभी फाइटर जेट्स एक साथ आसमान में गरजते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर 13 फाइटर जेट्स भारतीय आसमान में गरजते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी बॉर्डर के बेहद करीब। और साथ ही आप देखिए रिफ्यूलिंग की प्रैक्टिस भी की गई है। शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिवानी, 1 घंटे तक रिफ्यूलिंग की प्रैक्टिस हुई है, यानी कि एक्सरसाइज रिफ्यूलिंग को लेकर भी हो रही है। तो इसके क्या मायने हैं और इससे भारतीय वायुसेना को आने वाले दिनों में
क्या उनकी तकनीक में, उनकी ताकत में, और जब जरूरत पड़ती है आसमान में रिफ्यूलिंग की, तो उस वक्त भारतीय वायुसेना को क्या फायदा होने वाला है? देखिए, अगर हम रिफ्यूलिंग की बात करें, एयर रिफ्यूलिंग, हमने देखा पिछले कुछ समय में जब भी रफाल भारत आए, नॉन स्टॉप आए और आसमान में उनको रिफ्यूलिंग के जरिए ईंधन दे दिया गया। और ये क्षमता लगातार बढ़ रही है भारत के अंदर भी, और बहुत जरूरत भी है इसकी, क्योंकि एंड्योरेंस की अगर हम बात करें, लंबी दूरी तक उड़ान भरने की अगर हम बात करें, कई युद्ध ऐसे होते हैं, कई चुनौतियां ऐसी होती है जिसमें विमान को रुककर ईंधन भराने का वक्त नहीं होता है, एक ही गो में उसको बहुत सारे ऑपरेशंस करने होते हैं। तो ऐसे में ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग बहुत काम आती है और इसी की एक्सरसाइज यहां पर की जा रही है। बहुत सारे मित्र देश हैं, वो अगर किसी मिशन पे हमारा जहाज जा रहा है तो वो मित्र देश यहां पर आसमान में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करते हैं। भारत के अपने एयर रिफ्यूलर्स पर भी काम किया जा रहा है जो भारत के अपने होंगे। तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एक बहुत ही अहम आयाम है आज के दौर के युद्ध का। हम देख रहे हैं रूस और यूक्रेन की बात हो या फिर बहुत सारे अलग अलग युद्ध क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं जो सेंसिटिव जोन्स हैं, उन सब में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग बहुत ही अहम है, बहुत ही मायने रखता है। और भारत इसके लिए भी अपनी क्षमताएं लगातार बढ़ा रहा है। और पिछले कुछ सालों में अगर हम बात करें 2 से 3 सालों की, तो एयर डिप्लॉयमेंट्स जो हैं हमारे बहुत ही ड्रास्टिकली बढ़े हैं। अगर हम नॉर्दर्न बॉर्डर्स की बात करें, चीन के साथ हमारा जो इस वक्त फ्रंट खुला है, उसकी अगर हम बात करें तो शायद ही भारतीय वायुसेना का